हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 3 का न्यू बुक जारी किया गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए। ये बिल्कुल जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार है, ठीक है ना। इसमें टोटल सेट्स जो हैं वो 20 सेट्स दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें टोटल जो है 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस रह रहा है, ठीक है। इससे पहले जो है 6 प्रैक्टिस सेट्स कराए जा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 7 को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से एक का बी ऑप्शन, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मूल संविधान में सूचियाँ और प्रविष्टियाँ का मिलान करना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का, वो यहाँ पर संघ सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ हैं और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1, 3, 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है। तो इनमें से गलत बयान जो हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, ये जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, असत्य मेल को चुनना है यहाँ पर। तो सभी जो है उपरोक्त सभी जो है असत्य है, ठीक है। तो इसमें हम लोग मिलान कैसे करेंगे, तो अनुच्छेद 48 जो संबंधित है वो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो संबंधित है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 49 जो संबंधित है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थान व वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 40 जो संबंधित है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 45 जो संबंधित है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देखभाल एवं शिक्षा प्रबंध कराना राज्य सरकार का दायित्व है, इससे संबंधित है, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय बैंक में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्प में सभी बैंक जो हैं वो भारत के राष्ट्रीय बैंक है। 1969 में 14 और 1980 में 6 बड़े राष्ट्रीय बैंक किया गया, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। तो ये जो होता है यहाँ से उल्टा यू आकार का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुल्स एंड बियर्स का संबंध किससे है। तो बुल्स एंड बियर्स का संबंध जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है, यानी ऑप्शन हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है यहाँ से बी ऑप्शन, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए ऑप्शन, फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। नवंबर 1917 में जो है नवंबर 1917 में ध्यान दीजिएगा बोल्शेविक क्रांति हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, ये जो था यहाँ पर
इंडियन ओपिनियन था, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6 शताब्दी के हैं, ठीक है, ये जो है वो गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। 18 अप्रैल 1951 से किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 में प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से एक निश्चित तर्क के अनुसार 5,19 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 8,31 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 × 4 करेंगे, 5 × 4 -1 कर देंगे तो 19 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग यहाँ से 8 × 4 कर देंगे -1, तो यहाँ से 32 - 1 बराबर 31 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो 13 × 4 -1 कर देंगे, तो यहाँ पर 52 - 1 51 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए आकृति कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। तो पहले ये इधर मुड़ा, फिर ये इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। पहले ये कलर इस साइड था, फिर एक को छोड़कर ऊपर आ गया, फिर एक को छोड़कर नीचे आ गया, फिर एक को छोड़कर यहाँ पर आ गया, और फिर एक को छोड़कर ऊपर में जाएगा, ठीक है। तो इनमें से ये तीनों विकल्प जो हैं गलत दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए ऑप्शन, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा, वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। फोटो में दिख रहे व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन भाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर सवाल दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिबेलियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लॉयलिटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से 18वां सवाल दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडियम्स। तो ऑल आइज का आइडियम यहाँ पर जो हो जाएगा वो यहाँ पर ए ऑप्शन वाचिंग और ईयरली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कन्फ्यूज़न का जो साइनोनिम हो जाएगा वो यहाँ से डी ऑप्शन कॉमोशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। द एंजल्स आर इक्वल कॉन्सिक्यूटिवली, द साइड्स आर ... तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए ऑप्शन, साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द सेगमेंट फॉर द बोल्ड वर्ड द गिवन सेंटेंस। पिंटू हैज़ बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन कट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। वह 2 दिनों से बीमार था। तो इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 days, ठीक है। अगला देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स ऑफ वर्ड। तो चलिए, ए पाइज ऑफ अ लिविंग टिश्यू और प्लांट डैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन ग्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ्ट। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ से सिलेक्ट करना है। राम वाज प्रेस्ड फॉर हिज लीडरशिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विजनरी लीडरशिप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों में से को सही क्रम में लगाना है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी ऑप्शन, डी बी सी ए, पहले आएगा डी वाला।
पहले डी वाला आएगा दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। फिर यहाँ पर बी वाला आएगा सिंग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले मानव सभ्यता का पालन रहा है। और इसके बाद सी आ जाएगा 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। और यहाँ पर ए आ जाएगा इस सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेखों, सिक्के यानी दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं जिसका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था उससे है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास एवं नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा जो थी वो कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 26 नंबर सवाल का वो हो जाएगा ब्रज भाषा थी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से जो है अगला प्रश्न दिया गया है, अगला सवाल दिया गया है देख लो साकेत। यहाँ से दिया गया है देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? तो इस पंक्ति में जो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा मैं सारी रात जगता रहा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो मृत्युंजय का यहाँ पर सही वर्तनी जो हो जाएगी वो हो जाएगा सी ऑप्शन मृत्युंजय। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे उस्ताद का पर्यायवाची है। तो उस्ताद का पर्यायवाची जो हो जाएगा 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी निपुण, प्रवीण और गुरु इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो जो करे सो भरे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कैसा वाक्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मिश्र वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 32 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन दुर्दशा देखकर। ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक उत्तल लेंस, जब एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु के एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की फोकस दूरी जो हो जाएगी 40 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर ले जाई जाती है, चंद्रमा की ओर ले जाई जाती है, इसका भार ऐसे किस स्थान पर शून्य हो जाएगा? तो एक वस्तु जो है पृथ्वी से चंद्रमा की ओर ले जाने पर इसका भार शून्य कब हो जाता है? तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन पृथ्वी तथा चंद्रमा के कारण आकर्षण बल बराबर तथा विपरीत होते हैं, वहाँ पर शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 प्रतिरोध 4, 2 एवं 4 ओम श्रृंखलाबद्ध एवं समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन 10 ओम और 1 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। तो एक ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दिया गया है नेक्स्ट सवाल 38 नंबर 2 प्रोटॉन परस्पर 1 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उन पर क्रियाशील बल जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 38 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन कूलम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए नेक्स्ट है जब किसी कुंडली को किसी चुंबक किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली एक प्रेरित धारा उत्पन्न करती है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? पहला है कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, चुंबक की गति में वृद्धि करना, कुंडली के तार का प्रतिरोधकता में वृद्धि करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है,
यानी कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि करना और यहाँ पर चुंबक की गति में वृद्धि करना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से अगला सवाल 40 नंबर। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दुरुस्त वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी ऑप्शन, फोकस के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट है अमोनिया गैस किस प्रकार होती है? तो अमोनिया गैस जो होती है किस प्रकार होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रंगहीन होती है। अमोनिया का सूत्र जो होता है NH3 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुजरात विजय 1572 की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? तो अकबर ने जो है यहाँ पर बी ऑप्शन बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। चलिए अगला देखेंगे। विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है? तो भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को कहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं। PRRP का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, आपदा प्रबंधन से है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा PRRP का पूर्ण रूप जो होता है प्रोपर्डनेस रिस्पॉन्स रिकवरी मिटिगेशन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वराज द्वीप का नाम दिया था। नेक्स्ट है भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। तो भारतीय वन अधिनियम जो है वो यहाँ पर बी ऑप्शन 1865 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है भारत और USA में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 47 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस कार्लाइल ने। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो हो जाएंगे यहाँ पर GV मावलंकर हो जाएंगे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से जो है अगला प्रश्न है 50 नंबर सवाल। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 माह के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। घाटी की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता का अधिकार जो है वो यहाँ पर डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी है। निवारण प्राप्ति का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, चयन का अधिकार है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों को ध्यानपूर्वक रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। पहला है अमरावती, भवानी, दूधगंगा और हेमावती। तो इनमें से कौन सी जो है कावेरी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1, 2 तथा 4, यानी अमरावती है, भवानी है और हेमावती है। ठीक है, दूधगंगा जो है कावेरी की सहायक नदी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से मैथ का है, तो इसका हम लोग डिस्कशन टेलीग्राम पर कर लेंगे। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन दे देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे हम लोग। अगला सवाल दिया गया है फेन उत्प्लावन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, चैल्कोपाइराइट नामक खनिज का जो है सांद्रता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि जो है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चैल्कोपाइराइट का सूत्र जो होता है यहाँ पर क्या होता है? तो CuFeS2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ से हेमेटाइट का सूत्र देख लीजिए, Fe2O3 होता है, Fe2O3 होता है। ठीक है, कैलामाइन का सूत्र ZnCO3 होता है और यहाँ पर बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 × 2H2O होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा कृत्रिम शोषण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मिश्रण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है अक्रिय गैसों की परमाणुकता क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में सेकंड ए के तत्व क्या कहलाते हैं, ये जो है यहाँ पर क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती है। अगला है निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 67 का डी ऑप्शन CCl4 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल क्लोराइड जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही अभिक्रिया की पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, CaOH2 + Cl2 एरो CaCl2 CaOCl2 + H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डोब्राइनर के त्रिक नियम की उपलब्धि क्या थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन कार्बन बंध और कितने कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं, इस प्रकार कुल कितने सहसंयोजी बंध होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6, 12 और 18। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का, हो जाएगा बी ऑप्शन फूल नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 72 नंबर प्रश्न, भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट देखेंगे हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो यहाँ पर सी ऑप्शन श्रीलंका देश में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 74वां सवाल दिया गया है यहाँ से 74 नंबर सवाल, चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है, तो चूखा जल विद्युत परियोजना जो है वो यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है, भूटान देश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे बिहार में अंतर्देशीय प्राधिकार नीनी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पटना में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ से नीनी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है, तो एंथ्रासाइट होता है यहाँ से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, ये जो है सही नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से पुस्तक आई डू वाइट आई डू के लेखक कौन है, तो इनके लेखक जो हो जाएंगे सी ऑप्शन रघुराम जी राजन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कजाकिस्तान में। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में तैयारियों में सुधार के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा $160 मिलियन की। नेक्स्ट देखेंगे फरवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अजय मणिका राव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात मई 2024 को बंगाल की खाड़ी में था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 83 का डी ऑप्शन। ठीक है, चक्रवात रेमेल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ईगा स्वीटेक ने जीता था। नेक्स्ट देखेंगे किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समानांतर श्रेणी में है तो वे समानुपाती होंगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3, 4 और 5। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी।
चलिए मैथ का सॉल्यूशन हम लोग टेलीग्राम पर देखेंगे। यहाँ से अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर रीजनिंग का है। 6 व्यक्ति CDEFG सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। केवल 3 व्यक्ति जी के दाईं ओर बैठे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। 79 नंबर प्रश्न, उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं तो उत्तर ऐसे होता है। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, यहाँ पर केवल 3 व्यक्ति जी के दाईं ओर बैठे हैं तो जी के दाईं ओर यहाँ पर 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे। जी के दाईं ओर 3 व्यक्ति। ठीक है, ये दाएं हो जाएगा उत्तर में और ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर केवल 2 व्यक्ति जी और ई के बीच में बैठे हैं तो जी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी और ई के बीच में, तो ई यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर केवल 2 व्यक्ति जी और ई के बीच में बैठे हैं, सी एफ के ठीक दाईं ओर और जी के ठीक बाईं ओर है तो जी के बाईं ओर यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है, यहाँ से जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एच ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो एच जो है वो यहाँ पर ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर एफ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका एच आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, जी और ई के बीच में कौन बैठा है तो जी यहाँ पर आ गया और ई यहाँ पर आ गया तो इनमें बीच में जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एच और डी बैठे हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, उस युग्म का चयन करना है, यानी हकलाना का संबंध बातचीत से है तो इसी तरह जो हो जाएगा ए ऑप्शन, दृष्टि वैषम्य का संबंध दृष्टि से है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण वाट के स्थान पर आएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जगह 50 आ जाएगा। ठीक है, जब बनाएंगे आप सभी तो इसमें पता चलेगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है तो मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन जो होता है वो यहाँ पर 1200 से 1400 kg होता है, ग्राम होता है। ठीक है, ग्राम में पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न 93 नंबर सवाल दिया गया है, वे आवृत्तिबीजी पौधे जिनके बीजों में द्विबीजपत्री होते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें जो है यहाँ पर द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी उत्तक को क्या कहा जाता है तो ये जो है यहाँ पर क्लोरेन काइमा कहा जाता है, कोलेन काइमा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है तो मानव कपाल में अस्थियों की संख्या जो हो जाएगी यहाँ से 8 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई 3 क्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्पंदन हो जाएगा, फिर चयनात्मक पुनः हो जाएगा, फिर अवशोषण और यहाँ पर निष्कासन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पीत लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इस तरह से जो है हम लोग 1 to 100 प्रश्नों को कवर किए हैं। इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।